जी सरकार के चरणों में नमन। और आज हमारे महाराज जी जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, हमें लगता कि अब वो समय दूर नहीं है जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बल्कि भैया हरचरण नाम है हमारा, और हमारा तो यही कहना है कि जात पात का छोड़ो फंडा, हिंदू राष्ट्र का थामो झंडा, हिंदू राष्ट्र का। अच्छा, बात करें तो भारत में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? इसलिए कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों में देख रहे हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार हमें एक होना ही पड़ेगा, और जात पात में हम अगर बटे रहेंगे तो कभी भी हिंदू एक नहीं हो सकता। हमारी जो लोग मनुवादी और दुनिया भर की विचारधाराओं की बात करते हैं, भाई भारत में छुआछूत ही कहाँ? त्रेता युग में भगवान राम अगर छुआछूत थी तो सबरी के यहाँ क्यों जाते, केवट के यहाँ क्यों जाते? केवट तो अयोध्या के पास ही रहते थे, केवट जी खुद मिलने जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें विश्वास था कि राम हमारे पास आए। वो समय छुआछूत का कोई कारण नहीं मिलता है। निषाद राज जी मित्र थे उनके, जबकि तो उस समय छुआछूत नहीं थी। त्रेता युग में से द्वापर में भी कोई छुआछूत नहीं थी। गंधर्व शादियाँ होती थी, हमारे एक दूसरे जातियों में शादियाँ होती थी। अगर देखा जाए, इतिहास उठा के देखे तो सत्यवती किसकी लड़की है? एक मल्लाह की लड़की है, निषाद की बेटी है, और उससे जो है महाराज शांतनु ने शादी की। कहाँ जात पात थी भाई? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने एक बात कही है कि मस्जिदों में अजान के बाद और मंदिरों में आरती के बाद राष्ट्रगान कंपलसरी होना चाहिए। लगातार ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। इसको लेकर आप कितने समर्थन में हैं? अरे, उन्होंने जो बोला है वो तो परम सत्य है, प्रभु की वाणी, और उससे हम पूर्णतया सहमत। और हमें तो लगता है जो सनातन धर्मी होंगे वो सभी सहमत। सनातन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यह पद यात्रा निकाली जा रही है बागेश्वर पीठाधीश्वर महाराज श्री कृष्णदेव जी महाराज द्वारा और सनातन प्रेमियों द्वारा बागेश्वर धाम से और ओरछा धाम के लिए यात्रा जा रही है। सनातन धर्म के लिए आपका क्या कहना है? सनातन धर्म के लिए हमारा एक ही विचार है कि छुआछूत खत्म होना ही चाहिए, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म होना ही चाहिए, तब हम अग्रसर आगे पथ पे बढ़ पाएंगे। भारत जो विश्व गुरु था हमेशा से, वो विश्व गुरु की पदवी हमें फिर से चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही है। और हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र को ही आगे बढ़ना चाहिए। महिला सशक्तिकरण भी रैली में लगातार चल रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपका क्या कहना है? महिला, ये जो देश है उनकी महिलाओं ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि जो दुर्गा है, काली है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसी अहिल्याबाई है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ना हो और हिंदुत्व की भावना के साथ में हमारे देश का विकास हो, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र हैं, तो जो हम लोगों को एकता की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि जाति पात के भेदभाव में लड़ झगड़ करके आपस में हम खत्म हो। हमें विश्व गुरु बनना है, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा, गुरुजी ने कहा है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके साथ ही सभी अपनी माता पिता बच्चों को सनातन शिक्षा भी दें, ये कितनी जरूरी है? ये बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सनातनी शिक्षा उससे जरूरी है, भले शिक्षा ना ग्रहण करें। मैं एक लेक्चरर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ और दो बच्चों की मम्मी भी हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सनातनी हमारे धर्म में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब मैं प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ। पहले जब मैं पढ़ती थी तब मैंने ये अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब इतनी उम्र के इस पड़ाव में मैं समझती हूँ कि अगर हमारे सनातन धर्म की शिक्षा हमारे पास सही है तो हम राह नहीं भटकेंगे, जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, और उसके बाद ही पढ़ाई काम आती है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर, और सनातनी शिक्षा नहीं है, तो उसके बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं,
उससे जीवन नष्ट हो रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद भी बहुत बढ़ रहा है। ये मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं ये सब मतलब इसके ज्यादा नॉलेज नहीं रखती। इस यात्रा का मतलब ये लग रहा है कितना असर होगा और आगे जाके इस यात्रा की क्या नतीजे? राष्ट्रगान होना चाहिए इसमें। हम लोग के विचार है क्योंकि ये भारत राष्ट्र है और राष्ट्रगान भारत के लिए है। तो अगर भारत के अंदर कोई भी जगह है जहाँ पे शिक्षण संस्था या किसी तरह का मंदिर है तो वहाँ पे राष्ट्रगान हो सकता है और हर एक को उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रगान पूरे देश के लिए है। जो भी शख्स या जो भी इंसान इस राष्ट्र के अंदर रह रहा है, राष्ट्रगान उन सबके लिए। तो हर एक को राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए और वो राष्ट्रगान जरूर गाए, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी धर्म के हो। अगर भारत में रह रहे हो, भारतीय है, तो उनको राष्ट्रगान में कोई परहेज नहीं होना चाहिए और गाना चाहिए। भारतीय जी ने जब यहाँ से पहला इलेक्शन लड़ा उस समय भविष्यवाणी की थी कि हमारा भारत जगत गुरु था और एक बार फिर 2022 आते आते तक फिर उसी श्रेणी में आएगा। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी ईश्वर धर्म अभिमानी तब तब प्रभु धर्म व्यवस्था शरीरा। ये शब्द उन्होंने रामायण की चौपाई के द्वारा करे थे। आज भी हमें याद है क्योंकि उस समय हम पार्टी में नहीं श्रोता बन के जाया करते थे और वो चीज़ जो उस समय गई थी सन 84 में आज 24 आते आते तक हमें दिखाई देने लगी है। आज हम भारत में अपने हिंदुस्तान का तिरंगा विश्व में फहराने की तैयारी में हैं। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जो है भारत का तिरंगा ऑल वर्ल्ड में जी। आपके द्वारा आज पद यात्रा यहाँ से निकली है चंद्रपुरा से, आपने किस तरह का स्वागत किया है यात्रा में श्रद्धालुओं ने? आज अपन ने थोड़ा हट के सकले की हलवा बनवाया था और आप लोगों के सामने व्यवस्थाएं जो अपने से टूटी फूटी बनी आप सबके सहयोग से रहा।